लाइए 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 लाइए। अरे बाप रे, ये भी आ गया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, एक काम करो आप, क्योंकि दोनों आ गया है तो रस्सी से इसको ऐसे बांध दो, रस्सी से ऐसे बांध दो, इसका क्रूस बना दो। हाँ, रस्सी रस्सी। हाँ, जब तक आ रहा है, या कोई भी दुपट्टा दे दो ना, दुपट्टा दे दो किसी का। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, हो गया हो गया। ओके, इस व्यक्ति ने, जितने लोग वीडियो कर रहे हैं आपको भी बताता हूँ, ये जहां जहां अपलोड होगा आप लोग भी सुनेगा। इस व्यक्ति ने, अच्छा ये शिव जी खुद बांध रहे, आइए शैतान भी हेल्प कर रहा है। ओके, इस व्यक्ति ने एक ऐसे जगह पैदा हुआ जिसको कहते हैं बेथलेहम। पास्टर डैनियल राज, बेथलेहम क्यों? ऐसे करके पूछो, बेथलेहम क्यों? बहुत ध्यान से सुनना। बेथलेहम आता है यरूशलेम में, यरूशलेम आता है इजराइल में, और इजराइल, यरूशलेम, बेथलेहम जो ऐसी जगह है जिसको कहते हैं विश्व का सेंटर। बाप रे, आपने नहीं सुना? कहां? विश्व का सेंटर। सेंटर समझते? केंद्र नहीं, केंद्र नहीं, सेंटर मतलब बीच में। बिंदु बिंदु बिंदु, हाँ बिंदु, जो भी बिंदु बिंदु है ना, बीच में। अब क्वेश्चन है, यीशु भारत में क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि भारत विश्व का बिंदु नहीं है। अफ्रीका में क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि अफ्रीका विश्व का बिंदु नहीं है। आप लोग रोशनी लगाते हो, दिया कहां रखते हो? बीच में, मध्य में, बीच में। यीशु को कहां पैदा होना चाहिए जो जगत की रोशनी है? बीच में। तो यीशु कहां पैदा हुआ? बेथलेहम में। बेथलेहम क्या है? गूगल टाइप करो, गूगल में जाओ, चेक करो, जितनों को शक है ना, गूगल में टाइप करो, आपको पता चलेगा कि बेथलेहम, यरूशलेम, इजराइल विश्व का सेंटर है। तो यीशु ने, आइए सर, यीशु ने क्या, इसको पीछे कर दो थोड़ी देर के लिए। यीशु ने कौन सी जगह चुनी? बीच में, जिसको कहते हैं बेथलेहम। आपने कभी नहीं सोचा कि यह व्यक्ति वहीं क्यों पैदा हुआ? अच्छा, कुछ, माफ करना मेरा शब्द थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि गुस्सा है, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं क्योंकि यीशु बेथलेहम में पैदा हुआ तो वहां की जो कौम है ना वो यहूदी है, तो इसलिए यीशु यहूदियों का खुदा है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी डाली किसने? ये आदमी। आप नहीं, नाटक। हाँ, इस आदमी ने। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बहुत सिंपल और बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। अगर इसको नहीं समझा, गई भैंस पानी। इस व्यक्ति ने कहा कि पूरी दुनिया को अगर फंसा दूंगा तो परमेश्वर से दूर, लेकिन यीशु ने कहा मैं वहां पैदा होऊंगा और मेरी रोशनी चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी। और इस भारत को, जिसको हम कहते हैं ना हिंदुस्तान, इस भारत को यीशु का सुसमाचार कब मिला? पहली सदी के 52वें साल में। सबका ध्यान है? पहली सदी के 52 साल में। आप हिस्ट्री निकालो, जाके चेक करो। आपका एक देश है जिसको भारत का 29 राज्य में एक राज्य है जिसको कहते हैं केरला, और वहां पर यीशु का एक चेला आया था, उसका नाम था थॉमा, इंग्लिश में कहते हैं थॉमस। उसने आकर इस जगत को, भारत को सुसमाचार सुना था, और उसने कहा था कि जिस आदम जात को शैतान ने इस परमेश्वर पिता से दूर कर दिया था, मैं फिर से जोड़ने आया। एक और बात कह सकता हूं, आप यहां क्यों बैठे पता है? अंबिका प्रसाद की मर्जी से नहीं, डॉक्टर साहब की मर्जी से नहीं, पास्टर जी की मर्जी से नहीं, आप उसकी मर्जी से यहां बैठे। एक दूसरी बात, मैं जब टेक ऑफ किया था ना मुंबई से, तो बीच में हजारों फीट ऊपर मेरी एरोप्लेन थी, नीचे गिर के खत्म हो सकते थे। हम यहां नहीं पहुंच सकते थे, मैं यहां नहीं आ सकता था, रास्ते में हादसा हो सकता था। लेकिन अगर मैं यहां हूं, मौसम ठीक ठाक है, बारिश नहीं हो रही है, ये भी उसकी मर्जी है। ताकि इस कॉन्सेप्ट को या इस विचार को आप ध्यान से सुने। अगर अभी नहीं समझे ना, मेरी बहन, गई भैंस पानी में। क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना लंदन का प्रिंस, वो ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी आंख बंद है। जिसको हम कहते हैं ना नेता और अभिनेता, वो भी ये बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी भी आंख बंद है। और आंख बंद करी किसने? लेकिन यहां कुछ लोग हैं, और ये कोट वाला जिसकी 29 साल पहले आंख खुली, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा क्यों ना मैं बाकियों की भी आंख खोलूं।
या 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 तो इस व्यक्ति ने, जिसको हम यीशु कहते हैं, जोर से बोल दो, कहां पैदा हुआ? बीच में, बीचों बीच, और जिसको कहते हैं बैतलहम। तो इस व्यक्ति ने जगत को दी रोशनी। इसने कहा रास्ता मैं हूं, इसने कहा सच्चाई मैं हूं, इसने कहा जीवन। किसी का बाप नहीं बोल सकता ऐसा, क्योंकि जितने बोलते हैं अगले पल मर जाते हैं। ये मरा, तीसरे दिन जी उठा। आप लोग जब ताली बजाते हैं ना तो थोड़ा चिल्ला के भी बजाया करो, अच्छा लगता है, क्योंकि बात यीशु की हो रही है, अमिताभ बच्चन की नहीं। हाँ जी 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 जी। और यहां जितने देख रहे हैं, आपको भी बता दूं कि यीशु इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, वो मारा गया, ये सच है, अभी मैं रखूंगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। अगर यीशु जिंदा नहीं होता ना, अंबिका प्रसाद, डॉक्टर साहब, पास्टर जी, मैं, ये सब और आप यहां नहीं होते। वो जिंदा है इसलिए मैं यहां पर हूं। पास्टर डैनियल, आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? वो जिंदा है इसलिए कर रहा हूं। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो जिंदा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर रास्ता नहीं होगा तो रास्ता बताएं क्यों? आप नहीं समझे। अगर रास्ता नहीं होगा आगे तो रास्ता बताए क्यों? अगर बोट नहीं है तो डूबने वाले को बचाए क्यों? आप समझ रहे हैं? अगर रास्ता दिख रहा है बचने का, इसलिए तो बचा रहे हैं। अगर ये नहीं समझे तो अंबिका प्रसाद, जिसको मैंने यीशु बनाया, बहुत ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति ने, सब लोग ठीक है? प्लीज थोड़ा देर रुक जाइए, है ना, यह देख लीजिए। इस व्यक्ति ने, और अगर मैं सही हूं तो साथ देना। अच्छा स्टैंड है आपका। इस व्यक्ति ने ऐसा कोई पाप किया था कि इसको क्रूस पे मार दे? लकड़ी लाना, क्रूस लाना, कहां है क्रूस? इनके ऊपर रखना ऐसा। आप सीधा रहिए, यीशु जी आप सीधा रहिए, दिखाओ भाई साहब। क्या इस व्यक्ति ने ऐसा कोई पाप किया था कि इसको क्रूस पे मारे? जोर से। आपको एक अंदर की बात बताता हूं। यीशु का कोर्ट, फैसला, कोर्ट जिसको कहते हैं ना, कम से कम 3 से 5 जगह पे चला। यीशु का फैसला सबसे पहला पिलातुस, उसके बाद हेरोदेस, उसके बाद कैफा, उसके बाद हन्ना महायाजक, और ऐसे पब्लिक की अदालत। आपको पता है एक भी कोर्ट ने, बहुत ध्यान से सुनना, रिकॉर्डेड है, एक भी कोर्ट ने यीशु को सजाए मौत नहीं दी। और किसी जज ने, उस वक्त के राजा ने, किसी ने नहीं कहा कि इसमें कोई पाप है। लिखित है, रिकॉर्डेड है। यीशु गाली नहीं देता था, लेकिन गाली सुनता था। यीशु किसी को मारता नहीं था, लेकिन उसको पीटा जाता था। यीशु किसी को धमकी नहीं देता था, लेकिन इसके ऊपर पत्थर उठाए जाते थे। तो ये सुनो, ऐसा लिखा है, रुकिए, ऐसा लिखा है कि जो पाप को नहीं जानता था, इस पिता परमेश्वर ने यीशु को पाप ठहराया। क्या ठहराया? पाप ठहराया। बाप रे, पास्टर डैनियल, पाप होता क्या है? पाप वो हर चीज है, आप सामने आइए, पाप वो हर चीज है जो इसको पसंद नहीं है। जो इसको पसंद नहीं है वो हर चीज पाप है। सब लोग ठीक है? प्लीज फोकस करिए, पीछे वाले। मैं फिर कहता हूं, पाप वो हर चीज है जो इसको पसंद नहीं है। गुटखा खाना इसको पसंद नहीं है, दारू पीना, कम ऑन सपोर्ट, इसको पसंद है, सिगरेट पीना इसको पसंद नहीं है, झगड़ा करना इसको पसंद नहीं है, मारपीट करना इसको पसंद नहीं है, चुगली करना इसको पसंद नहीं है, कत्ल करना इसको पसंद नहीं है, नक्सलाइट और आतंकवादी बनना इसको पसंद नहीं है। लेकिन आपको पता है इसको सब पसंद है। इसको सब पसंद है, आप नहीं, शैतान, हाँ, इसको सब पसंद है। और ये रहता कहां है? इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ये रहता कहां है? ओके, एक साथ पूछो, कहां रहता है? आपके ठीक बगल में। सही जवाब, आपके ठीक बगल में। इसको दूर मत जाओ। इसको किसी दूसरे स्टेट में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं, इसको लाइसेंस नहीं चाहिए, इसको इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड नहीं चाहिए। ये ऐसा मूर्ख और ऐसा बदतमीज और ऐसा बेशर्म है कि दरवाजा बिना खटखटाए किसी के भी घर में घुस जाता है। ये जो पीछे बैठे हैं सर, आप लोग भी साथ देंगे, ये सुनो, ये ऐसा बेशर्म है जो कहता है कि मैं पति पत्नी अभी अभी शादी के हैं, मैं उनका तलाक करा दूंगा, मैं तलाक करा दूंगा। अच्छा खासा आदमी बिजनेस कर रहा होता है, कहता है मैं तेरे बिजनेस में जादू टोना लगा दूंगा, तेरा बिजनेस ठप।